के, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा। ये मैंने बेसिक चीजें लिखवाया, अब हम लोग इसको समझने के बाद तब हम लोग 36 से 51 आर्टिकल कल पढ़ेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं, समझिएगा। जितना समझे 10 मिनट हम आपका लेंगे, पूरा चीजें याद करा देंगे हम आपको, है कि नहीं, चीजें समझे, आप लिखना बंद करिए, ध्यान सुनिए। संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, यानी हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब है क्या यार, इस चीज को आप समझिएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता क्या यार? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि राज्यों के विधानमंडल, राज्य सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या नियम कानून बनाएंगे। आपकी नीतीश सरकार क्या नियम कानून बनाएंगे, योगी सरकार क्या नियम कानून बनाएंगे, यानी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या नियम कानून बनाएंगे, वही बातें 36 से 51 तक लिखी गई। ऐसी कोई बात नहीं जो 36 से 51 तक ना दी गई है। कैसे? संविधान के आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन या को आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 48 में गो हत्या के प्रतिशत के बारे में कहा गया। आर्टिकल 47 में शराब को पूर्णतः प्रतिशत करने की बात की गई है। और जैसे बिहार में नीतीश सरकार लागू, उन्होंने आर्टिकल 47 को अप्लाई किया, बिहार में सारे शराब खाने बंद हो गए। और जैसे आप देखेंगे कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लागू हुई, उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 48 को लागू किया, उत्तर प्रदेश सारे गो हत्या बंद हो गए। कोई अलग से नियम कानून नहीं लाते, क्योंकि आर्टिकल 48 के तहत गो हत्या के प्रतिशत के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 47 शराब को पूर्णतः प्रतिशत करने की बात की गई। ये जरूरी कि आर्टिकल 48 और आर्टिकल 47 को बिहार उत्तर प्रदेश में लागू, हर स्टेट में लागू हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 37 पढ़ोगे 36 से 51 में आर्टिकल 37 का था डीपीएसपी लागू करना राज्य का कर्तव्य, जब लागू करेगी उसके खिलाफ न्यायालय में आप नहीं जा सकते। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि राज्यों के विधानमंडल, राज्य सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या नियम कानून बनाएंगे, सारी बातें 36 से 51 तक लिख रही है। पहला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? 4 में। कहां से आर्टिकल है? 36 से 51। तो और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो कंसेप्ट है आयरलैंड से लिया गया। तो कैसे याद करोगे आप? राज्य की नीति निर्देशक तत्व की जो इंग्लिश होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी कहते हैं। डी मतलब डायरेक्टिव, पी मतलब प्रिंसिपल, एस मतलब स्टेट, पी मतलब पॉलिसी। और डीपीएसपी को काउंट करोगे तो कितने शब्द आएंगे? 4। और भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। तो प्रश्न बनेगा कि किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? 4 में। कहां से आर्टिकल है? 36 से 51। और किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। अब देखिए डियर, डीपीएसपी आप देखेंगे डियर समाजनिष्ठ होता है डियर। डीपीएसपी समाजनिष्ठ होता है, जबकि मौलिक अधिकार आपने बड़ा व्यक्तिनिष्ठ होता है, हर व्यक्ति को पर्सनली बना हुआ है। जैसे मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए संविधान और राज्य के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाता है, तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व समाजनिष्ठ होता है, यानी 36 से जो आर्टिकल 51 बने हैं हर समाज के लिए बने हैं। राज्य के द्वारा कानून बनाने के बाद ही हमें आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व समाजनिष्ठ होता है कि व्यक्तिनिष्ठ होता है, क्या बताओगे? समाजनिष्ठ होता है। आप देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी विद्वान का पड़ा है तो गांधी जी के विचारों का पड़ा है। यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी विद्वान का पड़ा है तो गांधी जी के विचारों का पड़ा है। इसलिए गांधी जी गांव के बारे में बहुत सोचते चाहते थे कि गांव का विकास हो, क्योंकि आधी आबादी गांव में बसती है और गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक हमारा शहर का विकास होगा। इसलिए गांधी जी का सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य की नीति निर्देशक तत्व पड़ा तो गांधी जी के विचार पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल 48, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 51 हुआ, ये सब गांधी आर्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किसी विद्वान का तो गांधी जी के विचार पड़ा। अब देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, अर्थात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। इसका मतलब समझिएगा डियर, कहने का सेंस क्या डियर, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, अर्थात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा डियर। लेकिन आपने मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य पढ़ा था, मौलिक अधिकार का उद्देश्य था भारत में सामाजिक, आर्थिक की जगह आपने धार्मिक पढ़ा था और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। लेकिन यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में धार्मिक की जगह आर्थिक की बात की गई है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सोशल जस्टिस को फॉलो करना, आर्थिक न्याय का फॉलो करना, यानी राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाए कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता है। राज्य ऐसा नियम कानून बनाए गरीब और अमीर के लिए सबकी इक्वलिटी हो, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 39 से कहता है कि भारत में धन के समान वितरण की बात की गई। और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, अर्थात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। आप संविधान का आर्टिकल 38 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 38 में ही बात दी गई है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और लोक कल्याणकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। तो पूछा जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना, क्या बताओगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करना? स्थापना करना। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब देश में इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल आप देखेंगे आर्टिकल 352 में उल्लेख किया गया। जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो संविधान का आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कोई भी आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। वहीं जब मौलिक अधिकार के अंदर राष्ट्रीय आपात घोषित होता है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के सारा आर्टिकल क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है।
तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे संविधान के 36 से 51 तक आर्टिकल कोई भी निलंबित नहीं होता है, लेकिन जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, राष्ट्रीय आपात घोषित होता है, तो मौलिक अधिकार के 2 अनुच्छेद निलंबित कर दिए जाते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। 20 और 21 बाकी सारा आर्टिकल क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। क्लियर हुआ? तो बस बेसिक चीज जानना, बाकी फंडामेंटल है। यहां से एक एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बनेगा कि किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, 4 में। कहां से आर्टिकल है, 36 से 51, और किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व समाजनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा, गांधी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। क्लियर हुआ? बोलो भैया। तो किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, कहां से आर्टिकल है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ होता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। क्लियर हुआ? चलिए अब हेडिंग डालिए प्रोविजन, प्रावधान। अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए प्रोविजन। प्रोविजन मतलब प्रावधान। प्रावधान में हेडिंग डालेगा आर्टिकल 36 से लेकर 51। 36 प्रावधान डालिएगा या डायरेक्ट हेडिंग डालिएगा? प्रावधान मतलब प्रोविजन, हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 36, हेडिंग डालिएगा राज्य की परिभाषा। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। चलिए आर्टिकल 36 37 लिख लिया, कल समझाएंगे। ठीक, चलिए लिखिएगा आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। बोले लिखिएगा, इसके तहत राज्य को परिभाषित किया गया है, 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 इसके तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राज्य से तात्पर्य, राज्य से तात्पर्य, यहां पे लिखेंगे राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित संस्थाओं से है, राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित संस्थाओं से है। जैसे राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित संस्थाओं से है, जैसे 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 केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार, कामा राज्य सरकार, जैसे केंद्र सरकार, कामा राज्य सरकार, राज्य सरकार, कामा केंद्रीय अधिकारी, केंद्र सरकार, कामा राज्य सरकार, कामा केंद्रीय अधिकारी, कामा केंद्रीय कर्मचारी, केंद्र सरकार, कामा राज्य सरकार, कामा केंद्रीय अधिकारी, कामा केंद्रीय कर्मचारी, कामा केंद्रीय अधिकारी, कामा केंद्रीय कर्मचारी, कामा पंचायत, केंद्रीय अधिकारी, कामा केंद्रीय कर्मचारी, कामा पंचायत, कामा नगरपालिका, कामा पंचायत, कामा नगरपालिका इत्यादि, पंचायत, कामा नगरपालिका इत्यादि। अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 37, 37 कोई हेडिंग नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक, लिखिएगा आर्टिकल 37, लिखिएगा। ठीक है क्लास छोड़ देंगे, क्लास बस छोड़, 1 मिनट। लिखिएगा, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व, लिखिएगा 37, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य है, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य है, इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक, इसको 36 37 समझेंगे, कल से आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? क्लियर हुआ? नेक्स्ट कल पढ़ के आइएगा, 12 से 35 याद करके आइएगा सब।